भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है। बीच में ट्रंप ने बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी, पहले हम टैरिफ वाला मामला सेट करेंगे, कि मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा। आप बुली को उंगली पकड़ाएंगे, वो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा। ट्रंप ये टैरिफ वाला मामला नहीं करता दोस्तों, तो चाइनीज फिर से प्लान बना रहे होते कि अगली बार गलवान कब चलना है। डायरेक्टली मैं बता रहा हूं आपको, शी जिनपिंग के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे रहा है। अगर कल इसका 50% से 10% पर टैरिफ आ जाता है, इसके भी सुर बदलेंगे, सबके सुर बदलेंगे दोस्तों। भारत और रूस की जो ट्रेड है ना, कई चीजों में होगी, मैं मना नहीं कर रहा, कई चीजों में होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वेपन्स। ऑयल इज नंबर 2। ट्रंप ने बोला है कि 100% टैरिफ लगाऊंगा अगर तुम मेक इन अमेरिका नहीं करोगे। नोबडी नोज, ये खुद ही पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। चाइना जो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहा है ग्लोबल टाइम में, चाइना बोलेगा नहीं, चाहे तुम 100% करो, चाहे 5%, हम तो अपने भाई भारत के साथ खड़े हैं। आपको क्या ये गलतफहमी है? अगर है तो दूर कर लो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी मैगजीन थी ना द चाणक्य डायरीज, तो काफी लोगों ने बोला साहब ये तो महंगी है, फिर हमने सस्ती करी, लोगों ने बोला नहीं साहब क्या इसका ऑनलाइन हमें वर्जन मिल सकता है? तो हाँ, अब ये अवेलेबल है दोस्तों। दोनों चाणक्य डायरीज के जो एडिशंस हैं, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, दोनों के दोनों किंडल पे हैं। तो आप जाइए, आप किंडल पे इनको पढ़ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है हार्ड कॉपी ऑर्डर करने की। काफी लोगों ने करी हार्ड कॉपी ऑर्डर, उनको थैंक यू। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी नहीं, वैसे भी वी आर आउट ऑफ स्टॉक राइट नाउ, बट अगर आपको फिर भी वो मैगजीन पढ़नी है तो यू कैन गो ऑन किंडल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक छोड़ दे रहा हूं, आप जाइए, क्लिक करिए और अपने द चाणक्य डायरीज की ई कॉपी हासिल कीजिए। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। टैको ट्रंप अगेन चिकन्स आउट। इसका एक्चुअली मतलब था ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। अब यह है कि ट्रंप अगेन चिकन्स आउट। दोस्तों, भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है और पहले ही बॉल पे भारत ने छक्का मार दिया है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि इस पूरी टैरिफ की कहानी में क्या हो रहा है। पहले चलते हैं, समझते हैं कि ट्रंप ने क्या करा, फिर मैं आपको अंत में बताऊंगा कि भारत ने क्या किया। दोस्तों, आपको पता है कि ट्रेड टॉक्स चल रही थी, काफी महीनों से ट्रेड टॉक्स चल रही थी भारत और यूएस के बीच में कि एक ट्रेड डील साइन हो जाएगी। आज ट्रंप ने और प्रेशर डालने के लिए यह बोला है कि नहीं, फिलहाल ट्रेड टॉक्स नहीं होंगे। यह बोला है ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप रूल्स आउट ट्रेड टॉक्स विद इंडिया अमिड tariff dispute. The White House on Wednesday issued an executive order imposing an additional 25 percentage point in tariffs on Indian goods, raising the total levy to 50. अब ये स्टोरी तो आप सुन चुके हैं, कल ये स्टोरी सुन चुके हैं, लेकिन ये 50% के अलावा दोस्तों आप ये देखिए, responding to ANI's question, just to follow up India's tariff, do you expect increased trade negotiations since you have announced the 50% tariffs? US President Donald Trump says no, not until we get it resolved. यानी कि भारत के ऊपर और प्रेशर डालने के लिए अब ट्रंप ने बोला है कि जो हमारी बातचीत चल रही थी ना, टैरिफ एक तरफ रख दीजिए, टैरिफ्स को एक तरफ कोने में रखिए। उसके अलावा भारत और यूएस की बातचीत चल रही थी कि हम ट्रेड में इतना करेंगे, आप इतना हमें देंगे, हम इतना, ये सब बातचीतें चल रही थी। बीच में ट्रंप ने बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी, पहले हम टैरिफ वाला मामला सेट करेंगे। ये ट्रंप दोस्तों लगातार दर लगातार प्रेशर डालने की, ट्रंप ने भारत को लेके एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है। प्रेस्टीज इशू बना लिया है इसने कि मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि तुझे बेटा जो करना है तू कर ले, तेरी खुशी है, झुकेगा नहीं। सिंपल देसी भाषा में यही चल रहा है। ये हर चीज कर रहा है, हर पैतरे का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। यहां तक कि ट्रेड डील जिसके बारे में बातचीत चल रही थी, जिसके बारे में इसने खुद अनाउंस करा था कि हमारी इंडिया के साथ बहुत प्यारी, बड़ी ब्यूटीफुल डील होने वाली है, सब इसने खुद ही इस ट्रेड डील को मार दिया। बोला कि नहीं, अभी इसको हम कोने में रखते हैं, पहले हम टैरिफ की बात करेंगे। यह आर्टिकल दोस्तों हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है और इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। ये चाइना एम्बेसडर इंडिया शू फाई होंग ये कहता है, गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। कहने की बात यह है कि अगर आप उसको उंगली, जो बुली होता है ना, जिसकी आदत होती है कि जो सोचता है कि मुझसे कोई कमजोर है, मैं उसको दबा दूंगा, या मैं बहुत तगड़ा पहलवान हूं, जो इस मानसिकता का होता है उसको बुली बोलते हैं। आप बुली को उंगली पकड़ाएंगे, वो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा।
आप उसको सहारा देंगे, वो आपके सर पे बैठ के नाचेगा। ये चाइना के एम्बेसडर ने लिखा है, गिव द बुली एन इंच, ही विल टेक अ माइल। अगर आपने उसके सामने हल्का भी कॉम्प्रोमाइज, मैंने बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था, लोगों ने बोला आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए। ओ भाई, मैंने वही एग्जांपल दिया था। मेरा एग्जांपल क्या था, आप देखते हैं, कभी भी अगर आप बाइक पे जाएंगे ना और किसी गली के बीच में, तो कुत्ते आपके पीछे लग जाएंगे। आप जितना तेज बाइक अपनी चलाएंगे ना, कुत्ते और तेज दौड़ेंगे, वो 4-5 आपके पीछे पीछे काटने की कोशिश करेंगे। अगर आपको उन कुत्तों से छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले एक काम करिए, आप अपनी बाइक रोक दीजिए, बाइक से उतर आइए और उनको सामने फेस करिए, वो चुपचाप चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, ट्रंप कैन स्मेल फियर, हेजिटेशन, ट्रंप स्मेल कर लेता है, फिर ट्रंप उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं किसी को जानवर नहीं बोल रहा, लीस्ट ऑफ ऑल द अमेरिकन प्रेसिडेंट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। ये जो चाइना ने बोला है ना, गिव द बुली एन इंच, ही विल टेक अ माइल, आप उसको छोटी अपनी उंगली का ऐसे सहारा दोगे, वो वैसे हाथ पकड़ के सर पे बैठ जाएगा। और ये चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियली ट्रंप को बुली बोल रही है। ये देखिए, अब यहां पे आप बोलेंगे उसने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, नाम तो नहीं लिया ना ट्रंप का, लेकिन नीचे आप ये देखिए, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी क्या कह रहा है, यूजिंग टैरिफ्स एज अ वेपन टू सप्रेस अदर कंट्री, वायलेट्स द यूएन चार्टर, अंडरमाइंस डब्ल्यूटीओ रूल्स, इज बोथ अनपॉपुलर एंड अनसस्टेनेबल। ठीक है जी, साफ सीधी बात है। यहां पे ये बात कही है वांग यी ने, किससे कहा है इसने, ये देखिए साहब, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सेल्सो एमोरिम, सेल्सो एमोरिम कौन है, चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति जो हैं लूला डी सिल्वा, उनका जो चीफ एडवाइजर है, उसको यह बोला है, यूजिंग टैरिफ्स एज अ वेपन इज रॉन्ग। यानी कि एक ट्वीट में, ये चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया एक ट्वीट में चाइना को भी कोट कर रहा है, चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे रहा है और ब्राजील को भी कोट कर रहा है। ये मामला इतना संगीन हो चुका है दोस्तों। और यहां पे यू जिंग जो है, चाइना स्पॉक्स इंडिया, share with you an article, Global Times News, Western media create a narrative of who will replace whom between China and India, which has little substantive value. In today's complex landscape, it makes far more sense for both nations to deepen trust, manage disagreements, foster consensus, widen cooperation, and promote peace in Asia and globally. ये हम देख रहे हैं ऊपर, ये पूरी दुनिया है, धरती गोल है, एक तरफ भारत है, एक तरफ चाइना है, ये ड्रैगन है, ये हाथी है, दोनों हाथ मिला रहे हैं। हाथी यानी कि भारत और ड्रैगन यानी कि चाइना। यह बड़ा एक किस्म का याराना चल रहा है आजकल भारत और चीन के बीच में। और कुछ लोग भारत में ये कह रहे हैं, कुछ लोग भारत में कह रहे हैं कि नहीं, भारत को चीन से बिल्कुल हाथ मिला लेना चाहिए और ट्रंप को सबक सिखा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा है ना कि ये नई नई खुमारी आप लोगों की जागती है। ठीक है, भारत को रियलाइन अपने आप को करना पड़ेगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना, ये छोड़ दीजिए। ये सब ये रोमांटिक बातें हैं, इनकी जीरो वैल्यू है। गलवान भूल गए आप? क्या चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को साउथ टिबेट कहना छोड़ दिया है? क्या वो लद्दाख के इलाके क्लेम नहीं करता है? ट्रंप आ गया तो आप लोग भूल गए कि चाइना ने आपके साथ क्या करा था, और चाइना कल फिर वही चीज करेगा। ये सारी की सारी जो स्टोरी है ना, ये सुनने में अच्छी लगती है यार, कि एक तरफ चाइना, इंडिया और रशिया हैं और दूसरी तरफ अमेरिका है और एक साथ मिलकर दुनिया को सबक सिखा देंगे। सुनिए, थोड़ा सा अपना टेंपरेचर नीचे करिए। आपके साथ कोई नहीं खड़ा, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कोई भारत के साथ नहीं खड़ा, चाइना के साथ कोई नहीं खड़ा, अमेरिका के साथ कोई नहीं खड़ा, रशिया के साथ कोई नहीं खड़ा, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है दुनिया में, आपको खुद खड़ा होना पड़ता है। आज की तारीख में अगर चाइना भारत का सपोर्ट कर रहा है और ग्लोबल टाइम्स ये जहरीला नाग जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, आज भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है, अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ग्लोबल टाइम्स? भाई इसलिए कर रहा है क्योंकि ट्रंप से दुश्मनी है। ट्रंप से दुश्मनी है, इसलिए इंडिया को अपने साथ ले लो। अगर ट्रंप ये टैरिफ वाला मामला नहीं करता दोस्तों, तो चाइनीज फिर से प्लान बना रहे होते कि अगली बार गलवान कब चलना है। जरा देख कर आते हैं इंडियन आर्मी और कितनी मजबूत है, वापस धक्का देगी दोबारा, जैसे पिछली बार दिया था। पिछली बार उन्होंने घुसने की कोशिश करी थी, इंडियन आर्मी ने धक्का दिया था। तो दोस्तों, सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स समझने की जरूरत है। कोई आपका दोस्त नहीं है, ठीक है? एवरीथिंग इज टेम्पररी। अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है, रशिया का कोई दोस्त नहीं है। रशियन सोल्जर्स हजारों की तादाद में मर गए, यूक्रेनियन सोल्जर्स हजारों की तादाद में मर गए, ठीक है? एक नॉर्थ कोरिया था चाइना के कहने पे,
जो कि आ गया वहां पे, नॉर्थ कोरिया को 1 मिनट आप दूर रखो, 1 मिनट के लिए दूर रखो नॉर्थ कोरिया को। कोई मरा यूक्रेन के लिए? किसी देश ने बोला कि तू हमारा दोस्त है, तेरे लिए हम जान दे देंगे, चल हम अपने 10,000 बंदे भेज रहे हैं जो तेरे लिए लड़े? किसी ने बोला? कोई किसी के लिए लड़ता यार। जब भारत चाइनीज आर्मी को फेस कर रहा था गलवान में, जो भारत के बेटों ने इस देश के लिए वीरगति, ठीक है, वीरगति को प्राप्त हुए, इस देश के लिए, भारत मां के लिए वीरगति को प्राप्त हुए, कोई दूसरा देश आया? किसी दूसरे देश ने बोला कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, चाइनीज बुरे लोग हैं? नोबडी विल से इट। तो ये जो अचानक कई लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं, मैं उनके लिए भी एक मैसेज है मेरा, इन चक्करों में मत पड़ना कि आपका कोई दोस्त है चाइना। आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई किसी का दोस्त होता ही नहीं है, ये सब फ्रॉड बातें हैं, ठीक है, ये दोगलापन है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। अभी ट्रंप दिख रहा है, कल अगर ट्रंप ये बोल देना कि हम इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगा रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, ट्रंप अगर सिंपल सी एक बात कहते कि इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ है, 50 की जगह मैं 100 लगा रहा हूं उदाहरण के लिए, और चाइना का मैं 5% कर रहा हूं, यही ग्लोबल टाइम्स ऐसी पलटी खाएगा, ऐसी पलटी खाएगा, और यहां पे हाथी को हटा देंगे और यहां पे बॉल्ड ईगल आ जाएगी, जो अमेरिका का जो एम्ब्लम है ना, जो अमेरिका का नेशनल बर्ड है, बॉल्ड ईगल, जो उनके हर जगह रहता है, उनकी सील में रहता है, एलिफेंट हट जाएगा। यही लोग हटा के अपना, सब लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं इसमें, और मुझे लगता है मोदी जी ये बात से भली भांति परिचित है। दोस्तों, ये खबर हमने रॉयटर्स से ली है, और इंडियाज मोदी ब्राजील्स लूला स्पीक अमिड ट्रंप टैरिफ ब्लिट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा स्पोक बाय फोन ऑन थर्सडे। ये बोला भी था लूला ने, याद है, जब ट्रंप ने बोला था कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, मैंने तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, तुम मुझे फोन कर सकते हो, तो उसने बोला बॉस तुम्हें नहीं करूंगा, मोदी को फोन करूंगा। यही लूला डी सिल्वा है जिसने ट्रंप को बोल दिया, ट्रंप ने बोला कि तुम मुझे फोन करो। ट्रंप चाहता है कि ये झुक जाए, और अगर ये झुक जाएगा ट्रंप के सामने, नतमस्तक हो जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ को 25% कर देगा, फिर कहेगा चल मैं 15-20% पे तेरा निपटारा कर देता हूं। इसने मना कर दिया। इसने भी वही चीज बोली जो मोदी जी ने बोली, झुकेगा नहीं। इसने बोला तेरे को मैं कॉल क्यों करूंगा यार, मैं मोदी को कॉल करूंगा, और करा, बोला, करा। Lula's office said in a statement that the leaders discussed the international economic scenario and the imposition of unilateral tariffs. Brazil and India are to date the two countries most affected. Trump has also slapped a 50% tariff on goods from Brazil, with lower levies for sectors such as aircraft, energy, and orange juice. On their call, Lula and Modi reiterated their goal of boosting bilateral trade to over 20 billion annually by 2030, according to the Brazilian president office, up from roughly 12 billion last year. पिछले साल 2024 में इनकी 12 बिलियन की थी, उसको 20 बिलियन तक ले जाना है 2030 तक, यानी कि अगले 5 साल में भारत और ब्राजील की ट्रेड 20 अरब की होने वाली है, ऐसा प्लान है। Modi's office in his statement did not explicitly mention Trump or US tariffs, but said the two leaders exchanged views on various regional and global issues of mutual interest. ये बातें हो गई हैं, यानी कि वर्ल्ड का एक ऑर्डर। देखिए, चाहे वो टेम्पररी हो, चाहे वो शोले वाली, जय और वीरू वाली दोस्ती वाला मामला ना हो, इतनी गहरी ना दोस्ती हो, लेकिन अभी कन्वीनियंस के हिसाब से एक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है दोस्तों, और वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो है अमेरिका के खिलाफ। अब इसका कौन फायदा उठाएगा? चाइना इसका क्या फायदा उठाएगा? चाइना चाहता है कि अमेरिका और भारत के और रिश्ते खराब हों। ट्रंप जो है ना, ट्रंप डायरेक्टली मैं बता रहा हूं आपको, शी जिनपिंग के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे रहा है। ही इज गिविंग अ वेरी बिग वेपन इन द हैंड्स ऑफ शी जिनपिंग। दोस्तों, चाइना जो है ना, इट्स प्लेइंग द लॉन्ग गेम। एक चीज ध्यान रखना, चाइना इस वक्त भारत को ऐसा दिखा रहा है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, पब्लिकली जो भी हो रहा है। चाइना डील साइन कर रहा है अमेरिका के साथ, राइट? और चाइना में पब्लिक ओपिनियन की तो कोई वैल्यू है नहीं। मैं सच बात बोल रहा हूं, चाइना में ऐसा तो नहीं कि यहां पे मोदी जी को सुननी पड़ती है कि हमने मोदी जी को बनाया है। चाइना में शी जिनपिंग को किसने बनाया है? उसको पार्टी ने इलेक्ट कर दिया, कहानी खत्म हो गई, वो राजा बन चुका है चाइना का। उसको थोड़ा कि जो चाइनीज है, चिंग चोंग पिंग पोंग, उसने जाके वोट डाला है कि शी जिनपिंग हमारा नेता है, शी जिनपिंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, ऐसा थोड़ा होता है चाइना में वो सिस्टम है नहीं जो भारत में। तो वो तो डिक्टेटर टाइप का है भाई वो आदमी, एंड ही इज प्लेइंग द लॉन्ग गेम, चाइना इज प्लेइंग द लॉन्ग गेम। मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि ये जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था ना, कि अगर चीन को मौका मिलेगा, अगर चीन की स्थिति अमेरिका के साथ ठीक हो गई, अगर ठीक हो जाती है, तो ओवरनाइट चाइना अपने सुर चेंज कर देगा भारत को लेके।
ये मेरा कहने का मतलब था। ये प्रेसिडेंट लूला है आज की तारीख में, ये बिल्कुल दोस्त है, ठीक है। अगर कल इसका 50% से 10% पर टैरिफ आ जाता है, इसके भी सुर बदलेंगे, सबके सुर बदलेंगे दोस्तों। दिस इज द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। दोस्तों स्टोरी हमने द हिंदू से ली है। अ डे आफ्टर ट्रम्प्स रशियन ऑयल टैरिफ्स, डोवाल मीट्स पुतिन इन क्रेमलिन। NSA says plans for President Vladimir Putin's India visit almost finalized and hails the strategic and special partnership with Russia during the tumultuous situation in the world. NSA Ajit Doval met Russian President Vladimir Putin in Kremlin on Thursday, August 7, 2025. Mr. Doval, in his meeting with Mr. Shoigu, Russian Security Council Secretary, said that we have got a very special relationship and a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited to learn about the visit of His Excellency President Putin to India, and I think the dates are almost finalized now. The more important thing is that the summit meetings have always been a watershed point. They have always given a new direction to our relationship. Acha, Mr. Doval's engagements in Moscow, who said to Mr. Shoigu, Excellency, you said that the world is passing through a very tumultuous situation and there is some unpredictability and uncertainty. And in an environment like this, our old strategic and privileged partnership has got a very special role. देखिए ना, मैं बात बताऊं आपको, मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ भी हो सकता है इस वक्त। मैं कोई प्रेडिक्शन यहां पे करने को नहीं बैठा कि ये हो जाएगा, लेकिन डोंट बी सरप्राइज्ड अगर भारत ये कहता है रशिया को, तेल तो अपनी जगह है, ठीक है। देखिए तेल किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, तेल इस पे डिपेंड करता है आज की तारीख में हम क्यों खरीद रहे हैं। हम रूस से इसलिए तेल नहीं खरीद रहे कि हम ट्रंप को या अमेरिका को छोटा दिखाएं, हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि पैसे का फायदा है वहां पे। इट्स अ बिजनेस डिसीजन, ये हर समय याद रखिएगा। इट्स नॉट एन इमोशनल डिसीजन, इट्स अ बिजनेस डिसीजन। रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, रशिया को बोल रखा है कि भाई आप तेल नहीं बेच सकते। रशिया कहता है हम तो तेल बेचेंगे और कंट्रीज हमसे तेल खरीदे, हम एक काम करते हैं, हम बहुत सस्ते में तेल बेचेंगे, तो भारत खरीद रहा है। यही अमेरिका था जिसने आज से 8-10 महीने पहले बोला था कि प्लीज और तेल खरीदो। अब अमेरिका के सुर बदल गए। हर 3-4 साल में अमेरिका के सुर बदलते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर भारत कोई बड़ी डील साइन कर लेता है जब पुतिन और मोदी जी की मीटिंग होगी इस साल, और अगर उसमें एडिशनल डिफेंस इक्विपमेंट है, तो आप सरप्राइज मत होना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि भारत और रूस की जो ट्रेड है ना, कई चीजों में होगी, मैं मना नहीं कर रहा, कई चीजों में होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वेपन्स। ऑयल इज नंबर 2। ऑयल तो अभी भी शुरू हुई है, प्यार मोहब्बत खुमारी जो है अभी भी शुरू हुई है 2022 के बाद। ट्रेडिशनली इंडिया और रशिया का हर समय जो सांठगांठ रही है, जो बातचीत रही है, जो असली ट्रेड रही है, वो हथियारों की रही है। ये दोस्तों ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, और प्रेसिडेंट थ्रेटन्स न्यू लेवीज ऑन सेमीकंडक्टर्स। अब यह आ गया है सेमीकंडक्टर पे। प्रेसिडेंट ट्रंप थ्रेटन्ड ऑन वेडनेसडे टू इंपोज 100% टैरिफ ऑन फॉरेन सेमीकंडक्टर्स इन एन एफर्ट टू ब्रिंग सप्लाई चेन्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स। NVIDIA, Taiwan semiconductor manufacturing company, Micron, and other companies could benefit by avoiding huge fees on their businesses because in recent months they have pledged to invest in the United States. If you are building, there will be no charge, Mr. Trump said. He added that companies that did not fulfill investment promise would be held accountable with fines. That's a big statement, and I think the chip companies are all coming back home. ये देखिए साहब, ट्रंप ने बोला है कि 100% टैरिफ लगाऊंगा अगर तुम मेक इन अमेरिका नहीं करोगे। ट्रंप ने बाहें मरोड़ी हैं, और काफी कंपनियां जैसे एनवीडिया है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, माइक्रॉन है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी की सारी कंपनीज कह रही हैं हम अमेरिका में बनाएंगे, अमेरिका में बनाएंगे, अमेरिका में बनाएंगे। लेकिन यहां पे धमकी देने के लिए ट्रंप ने डिमांड CEO ऑफ यूएस चिप मेकर इंटेल रिजाइन इमीडिएटली। जस्ट इमेजिन, यूएस का राष्ट्रपति सोशल मीडिया पे जाके इंटेल के CEO को बोल रहा है कि तू रिजाइन कर। अब क्यों? उसका क्या लेना देना है कंपनी के साथ? नोबडी नोज। ये खुद ही पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। ट्रंप जो है ये पूरे ब्रह्मांड को खुद ही चला रहा है। ट्रंप कह रहा है तू रिजाइन कर ले। क्यों कह रहा है? ये कह रहा है कि मुझे शक है कि चाइना को इंफॉर्मेशन देता है। वन ऑफ द एक्यूजेशंस ऑन CEO लिबुतान
इज दैट कि चाइना को, पीएलए को इंफॉर्मेशन दे रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को इंफॉर्मेशन दे रहा है, द सीईओ ऑफ इंटेल इज हाईली कन्फ्लिक्टेड एंड मस्ट रिजाइन इमीडिएटली, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. मिस्टर ट्रंप पोस्टेड ऑन हिज ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म अ डे आफ्टर सेनेटर टॉम कॉटन सेड ही हैड रिटन टू इंटेल क्वेश्चनिंग टाइज बिटवीन सीईओ लिप भूटान एंड चाइनीज फर्म्स. अब चाइनीज फर्म्स के साथ टाइज तो होंगी यार. एलॉन मस्क की नहीं है चाइनीज फर्म्स के साथ टाइज. एलॉन मस्क की नहीं है टाइज. टेस्ला कहां पे बन रही है? यूएस में तो बन रही है, लेकिन चाइना में तो ज्यादातर टेस्ला तो चाइना में बन रही है. एप्पल के फोन कहां बन रहे हैं? इंडिया में बन रहे हैं, चाइना में बन रहे हैं, और कहां बन रहे हैं? हर एक चीज यहां पे तो कुछ नहीं बन रहा. तो टाइज विद चाइना का क्या मतलब है? साफ सीधी बात बोलो. आपको ये शक है कि ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजी चाइना को बेच रहा है, पीएलए को बेच रहा है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बेच रहा है, ये बोलो. इसलिए ट्रंप कह रहा है तुम रिजाइन करो, क्योंकि ट्रंप को शक है. अब ट्रंप चाहता है कि प्राइवेट कंपनीज को भी कंट्रोल करे. कोई प्रूफ नहीं है इनके पास, कोई प्रूफ नहीं. तुर्रा फेंक दिया हवा में, एक हवा में पतंग उड़ा दी, देखी जाएगी. याद है आपको कुछ समय पहले ट्रंप ने क्या बोला था? मैं ग्रीनलैंड लेकर रहूंगा, ग्रीनलैंड लेकर रहूंगा. कनाडा को कहता है तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी ले लूंगा, तुम हमारे 51st स्टेट हो. ट्रूडो कहता है तू गवर्नर बन जा, गवर्नर बन जा. आपको याद है ना? अब वो भूल गया. वो ग्रीनलैंड भूल गया, वो कनाडा भूल गया. वो भूल गया. उसने कनाडा के ऊपर, कनाडा जो कि उसका क्लोजेस्ट पार्टनर, बिल्कुल कहता है ना कि बिल्कुल बडीज, कनाडा के ऊपर 35% का टैरिफ ठोक दिया. अब कैनेडियंस परेशान है. अब दोस्तों यहां पे जो मैंने रीअलाइनमेंट की बात करी थी, वांगी जो है ही इज गोइंग टू विजिट इंडिया दिस मंथ. इसी महीने यानी कि अगस्त के महीने में वांगी इंडिया आएंगे. मोदी टू ट्रैवल टू चाइना, पुतिन कम्स लेटर दिस ईयर. ये तीन चीजें हो रही हैं. वांगी जो है वो आएगा भारत, मोदी जी जाएंगे चाइना, राइट, और पुतिन कम्स इन लेटर दिस ईयर. तो ये चाइना, इंडिया, रशिया का अब ये जो ट्रॉयका टाइप की है, जिसको लोग कह रहे हैं कि आरआईसी की बात कर रहे हैं लोग, रशिया, इंडिया, चाइना की, ये इंडिया ने मना कर दिया कि हम इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते. मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत को एक अंडरस्टैंडिंग है. भारत को अंडरस्टैंडिंग है. देखिए, अगर आप इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने आपके ऊपर टैरिफ डाले हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर कल ट्रंप चाइना को बोले कि भाई तेरे ऊपर टैरिफ नहीं है, चीन को बोलता है कि तेरे ऊपर कोई टैरिफ नहीं है, चल डजंट मैटर, मैं 5% एक मिनिमम टैरिफ लगाता हूं, 5%. आपको लगता है फिर भी चाइना जो ट्वीट कर रहा है, चाइना जो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहा है ग्लोबल टाइम में, चाइना बोलेगा नहीं, चाहे तुम 100% करो, चाहे 5%, हम तो अपने भाई भारत के साथ खड़े हैं. आपको क्या ये गलतफहमी है? अगर है तो दूर कर लो. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, ये सब मतलब की यारी चल रही है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट टू ट्रैवल टू Tianjin in China this month for the Shanghai Cooperation Organization SCO summit है. कुछ पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं साहब, ये पहले से प्लान्ड है यार. SCO समिट है, ये उसके लिए जा रहे हैं मोदी जी. For his first trip to the country since 2018, where he will be joined by Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, among others, the SCO summit will be held 31st August to 1st September. यानी कि कुछ समय के बाद, 20-21 दिन के बाद मोदी जी वहां पे पहुंच जाएंगे. Ahead of the visit, member of Political Bureau of the Central Committee of the Communist Party of China and the Chinese Foreign Minister Wang Yi is set to travel to India to hold talks with National Security Advisor Ajit Doval on the larger border issue between the two countries on 18th August. अब मैं आपको बता रहा हूं 18 अगस्त को होगा क्या दोस्तों. मुझे नहीं पता कि ये मीडिया को बताएंगे नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब चीजें देखिए, अभी डोवाल साहब से बात कर रहे हैं ना, वो ही इज टॉकिंग टू मिस्टर अजीत डोवाल, यानी कि मामला खुफिया है. मामला खुफिया है. अब कितना मीडिया के सामने आता है नहीं, लेकिन इंडिया ने बोला होगा कि देखो यार, आप कहते हो कि हमारे साथ आके खड़े हो जाओ, आप यही कहते हो ना, यानी कि भारत चाइना से बोलेगा, आप तो कहते हो हमारे साथ खड़े हो जाओ, हम इससे लड़ेंगे उससे लड़ेंगे. ओ भाई साहब, आप पहले हमारे बॉर्डर का तो फैसला करो. हमारे इलाके आप हड़पना चाहते हो, अपनी फौजें आपने वहां पे लगा रखी हैं, हमें मजबूरन अपनी फौजें वहां पे लगानी पड़ी. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, आपका अग्रेसिव पोस्चर रहा है, फिर आप भाईबंदी की बात करते हो, यारी दोस्ती की बात करते हो, तो ये दोगला एटीट्यूड नहीं चलेगा. आप ये बॉर्डर का मामला हमारे साथ सॉल्व कर दीजिए, बाकी वी हैव नो अदर इशू विद चाइना एट ऑल. हमारा क्या इशू है चीन के साथ यार? आप जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है आप मान जाओ. कुछ इलाका देखिए परसेप्शनल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो कुछ है नहीं यार. देयर इज नथिंग कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ये परसेप्शनल है. चाइना समझता है यहां, हम समझते हैं वहां, और पेट्रोलिंग बीच में करते रहते हैं, वहीं पर क्लैशेस होती हैं. दैट्स अबाउट इट. आप बोल दो ठीक है ये आपका है, हमारा, कहानी खत्म करो. पर क्या चाइना ऐसा करेगा? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. चाइना ऐसा नहीं करे. आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड. पर मुझे ऐसा लगता है कि बात अगर डोवाल साहब तक गई है और वांग यी आ रहा है भारत डोवाल साहब से मिलने के लिए, तो दिस इज वन थिंग दैट विल बी डिस्कस्ड. द बाउंड्री क्वेश्चन, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला सवाल करीब
3,500 3,600 किलोमीटर तक लंबी है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. Rapid normalization has taken place, which includes opening up of visas for the Chinese by India and the restart of the Kailash Mansarovar Yatra by China. China is aiming to restart direct air travel from India for both Indian and Chinese airlines, which India currently has not allowed. ये बंद हो गया था दोस्तों गलवान के बाद, सब कुछ इंडिया ने सील पैक करवा दिया था. अब दोबारा चाइना इस चक्कर में है कि शुरू हो जाए. लॉजिस्टिक्स वाली जो ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स हैं बड़ी बड़ी वो तो जाती हैं, लेकिन पैसेंजर फ्लाइट्स नहीं जाते. ये दोबारा शुरू करने के बाद, लेकिन इसके लिए डोवाल साहब से मिलने की जरूरत नहीं, मैं आपको यह बता रहा हूं. इसके लिए डोवाल साहब से मिलने की आवश्यकता नहीं है. डोवाल साहब से क्यों मिला जा रहा है आप बेहतर जानते हैं. अब दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. ये लास्ट स्लाइड है हमारी और मैं इसमें ये फर्स्ट पोस्ट से हमने ली है. अमिड ट्रम्प्स टैरिफ ट्रेड, इंडिया पॉजेस 3.6 बिलियन बोइंग जेट डील रिपोर्ट. भारत का पलटवार, जो मैंने बोला था ना शुरू में, भारत पलटवार कर रहा है, भारत ने रोक दी. अमेरिका के साथ 3.6 बिलियन डॉलर्स का हम लोग ट्रेड कर रहे थे, भारत ने उसके ऊपर थैंक यू बोल दिया है. अब ये दो लेवल पे हुआ है दोस्तों. एक तो as the US increases tariffs on Indian goods, reports are emerging that New Delhi has pressed the pause button on a whopping 3.6 billion deal to procure Boeing aircraft. The original deal involved the purchase of 6 additional Boeing P-8I by India, which was approved by the US State Department back in 2021 for 2.42 billion. ठीक है जी. These aircraft were intended to be used as maritime patrol aircraft. तो maritime patrol aircraft हैं, एंटी सबमरीन, रिकॉनेसेंस, ये सारी की सारी चीजें बहुत शानदार हथियार हैं. भारत ने ये कुछ खरीदे हैं और भारत और भी खरीदना चाह रहा था, वो भारत ने पॉज कर दिया. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट, द डिसीजन टू पॉज द डील वाज टेकन बिकॉज ऑफ द व्हाइट हाउस मूव टू इंक्रीज टैरिफ्स. तो अब भारत का पलटवार शुरू है दोस्तों. एक और चीज मैं आपको बताता हूं. जो भारत एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कर रहा है ना कि 114 कितने एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, मैं आपको बता रहा हूं अब भारत क्या करेगा कि ये कह रहे हैं तुम्हें ज्यादा टैरिफ खेलना है. ये देखो 20 अरब डॉलर की डील है तुम्हारे हाथ से गई, ये 15 अरब डॉलर की डील है तुम्हारे हाथ से गई. ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि भारत को एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ेंगे. अब भारत बात करेगा साफरान से फ्रांस में, क्योंकि उसको पता है कि ट्रंप अब बोलेगा जीई को कि तुम इनको इंजन मत दो. मैं तेजस की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं F404 की और F414 की. F404 लगना है आपका तेजस मार्क 1 में और 414 लगना है आपका मार्क 2 में. ठीक है भाई. ट्रंप उस पर चूड़ियां कसेगा. आप देख लेना, अभी बड़ी रीअलाइनमेंट हो रही है. भारत रोल्स रॉयस से बात कर रहा है, भारत साफरान से बात कर रहा है, भारत इन सारी की सारी कंपनी से बात करेगा और बोलेगा कि इंडिया में आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कराओ. बहुत हो गया यूएस का ड्रामा. The development also came as Air India began sending its legacy Boeing 787-8 Dreamliners for retrofitting in the US. और दोस्तों ये जो है, ये एयर इंडिया की फोटोग्राफ इसलिए यहां पे दे रखी है क्योंकि कुछ पुराने लेगेसी 787, 788 ड्रीमलाइनर्स इनको रेट्रोफिटिंग के लिए भेजना था, वो भी भारत ने रोक दिया है. तो बॉस आप हमें चोट पहुंचाओगे, हम भी आपको चोट पहुंचाएंगे. ठीक है. हो सकता है कि हमारा हथियार इतना आपको चोट ना पहुंचा पाए जितना आपका हथियार हमें पहुंचाएगा, पर कभी भी इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत पलटवार नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल. ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.